नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। CUCT का ये जो है 2020 का हिंदी क्वेश्चन पेपर RPQ 15 उसका की आंसर, इंग्लिश का की आंसर देखेंगे। भाग 2 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने 50 कर दी है, अभी इस पार्ट में 50 करेंगे। की आंसर आ गया है तो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एनालॉग्स टू डिफैक्टो, तो उसका होगा डी एक्चुअल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिनोनिम टू कॉम्पेडियम, कॉम्पेडियम का क्या होगा, वो होगा बी कलेक्शन। देखिए समानार्थक पद पूछा है तो कौन सा होगा, कॉम्पेडियम का होगा, कॉम्पेडियम का होगा कलेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंटोनियम टू स्पैराडिक, उसका होगा 3 का होगा ए कंटिन्यूस। उसके बाद फोर्थ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग करेक्ट कौन सा है पूछा है फोर्थ का, और फोर्थ का होता ये देखो ये वाला, फोर्थ का डी होगा रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन फोर्थ का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। उसके बाद आता है द कार ड्राइव डैश रिस्पॉन्सिबल टू द एक्सीडेंट, फिफ्थ का होगा ये was held, the car driver was held responsible for the accident। उसके बाद if we request him dash dash he if we request him he dash dash to university, तो इसका क्या होगा, सिक्स का देखिए बी होगा might give us lift। उसके बाद आता है आर यू रियली डिजर्व्स डैश डैश विजिटिंग इटाली, आर यू रियली डिजायर्स डैश डैश विजिटिंग इटाली, तो इस सेवेंथ का होगा ए ऑफ इटली, ऑफ विजिट इटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस आई सा हिम कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, इसका होगा एट्थ का होगा डी होगा आई सा द एक्सपेरिमेंट बीइंग कंडक्टेड बाय हिम, ये होगा। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन, रेड्डी वाज डैश डैश विथ ए नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, तो नाइन्थ का होगा बी इंडोर्ड। तो 10 का होगा, 10 का देखते हैं, चूज वन वर्ड फॉर बिलो गिवन सेंटेंस। एवरी पर्सन इज नॉट अलाउड टू एंटर द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, तो इसका क्या है, 10वां देख लेते हैं, इसका होगा सी आर्काइव्स। 11 देख द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन, इसका होगा बी मर्क्यूरी, ये मैंने पहले भी बताया, सेम क्वेश्चन आया है, 11 बी मर्क्यूरी होगा बुधा। द लार्जेस्ट बारकाइस वाटर लेक इन इंडिया इज, इसका होगा 12 का डी होगा, इसका चिल्का लेक, ये भी सेम रिपीट हुआ है, पहले के क्वेश्चन से आया है, जिसने जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया था उनमें से देखिए ये उसका ही एक क्वेश्चन है, वहाँ से ही उठाया गया है। देखिए 13th क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज राइटन बाय, तो कौन है इसका, ये चार्ल्स डार्विन, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ओलंपिक गेम इन 2024 विल बी हेल्ड इन, ये होगा टोक्यो सी। 14th
सॉरी 14 का टोक्यो नहीं होगा, पेरिस होगा। ए 15th ए सुक्रोस मैलिक्यूल कंटेंट डैश डैश ऑक्सीजन एटम, उसका क्या होगा 15th का होगा बी 11। उसके बाद 16 देखते हैं। डैश डैश इज सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड, तो इसका क्या होगा 16 का देखिए डी होगा, इसका सिस्टेन होगा, इसका डी सिस्टेन। उसके बाद विच वन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो 17 का कौन सा नहीं मैच होता बोल रहा है। ये डू और डाई लाला लाजपत राय, ये महात्मा गांधी का था शायद, करो या मरो। उसके बाद 18 आते हैं। इन 1905 द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय, तो 1905 में किसके द्वारा बंगाल पार्टीशन हुआ था, ये पूछ रहे हैं। तो 18 है सी लॉर्ड कर्जन। उसके बाद आता है इफ़ इंडिया इज़ राइटन एज 19 उसके बाद 4491 द दिल्ली विल बी राइटन, तो इसका क्या दिया है नंबर पे दिया है। आई का इंडिया का आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ऐसा दिया है। तो 19 का होगा बी दिल्ली, डी का डी 4 तक चलाता है ABCD में 4, ई 5 आता है ऐसा। रिपब्लिक डे इन 1996 टेल ऑन फ्राइडे विच वीक्स डे इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द ईयर 2000, तो 20 का होगा सी वेडनेसडे। उसके बाद आते हैं 21 पांड्या स्कोर्स 102 रन इन द 18th innings of his career and thus increases his average by 5 after the 18th innings. His average is 21 है, ये 17। cubic root of 0.00729 is equal to 22 होगा बी 009। उसके बाद आते हैं देखिए 23rd ए मैन वॉल्क 1.0 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉल्क 5.0 किलोमीटर again he turned to east and walked 2.0 kilometer. After he is turned to north and walks 9.0 kilometer. No, how far is he from his starting point? 23rd का होगा B 5 किलोमीटर। फाइंड नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज, तो ये होगा 24th का होगा B 10। 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा। अब देखिए 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, तो आंसर होगा ये, पहले वो लेना चाहिए। 25th का होगा CB EST, ये एक के बाद एक आया है, तो ये C होगा। उसके बाद आता है Which of the following statement is not correct, तो 26 है B all e-journals are free of cost, करेक्ट नहीं है, कॉस्ट है e-journal का, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। हाइपोथेसिस टेस्ट आर डिजाइन्ड so that the dash hypothesis will be rejected, शायद ये होगा 27th, ये नल हाइपोथेसिस पहले पूछे गए। एक्सेंट रिसर्च इज क्या होगा, ए रिसर्च कैरिड आउट
to solve immediate problems. उसके बाद ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ इक्वल टू 4 बिट. 29 का क्या होगा? बी 4 बिट, राइट, 4 बाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन रेटिंग सिस्टम? तो देखिए 30th का है ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. Which one of the following platform has been initiated by government of India for online courses? तो 31 का होगा ये स्वयं. उसके बाद आते हैं how many independent variables are there is a two-way ANOVA? तो उसका होगा 32 का होगा A1. द नंबर्स ऑफ द मीडियन नंबर ऑफ 7 6 4 8 2 5 11 डैश इज. 33 का होगा B6 होगा. द स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द क्या होगा? डैश डैश. 34th होगा ये वेरिएंस. उसके बाद 35th का विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 17th का होगा कौन सा होगा? 35th का ए 1001 बाइनरी डेसिमल. ये मैंने पहले भी बताया. ऑलमोस्ट ऑल इसमें 30% पहले के क्वेश्चन से ही कॉपी किया गया है. आगे देखते हैं 36th है. ए देखिए ये बैग कंटेंट 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स. 2 balls are drawn at random on after the other without replacement. Find the probability that both balls draw are black. तो ये होगा 36 का होगा B 3/28. In Excel what does count count function do? तो काउंटर फंक्शन क्या करता है बच्चा? 37 का तो वो C है. काउंटर का है नॉन एम्प्टी सेल्स. ये होगा सेल, सॉरी. उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हिस्टोग्राम. तो 38 का है सी. हिस्टोग्राम शो ग्राफ बिटवीन बार्स. ग्राफ बार में बताता है हिस्टोग्राम दोनों के बीच में. आगे है 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एज एक्सटेंशन टू SPSS डाटा फाइल्स. तो 39th है D.SAV. मुंह में छाले आ गए तो करेक्ट बात करनी नहीं हो रहा है मुझे, तो ये थोड़ा दो ही रहेगा. उसके बाद आते हैं इन MS वर्ड Ctrl+Y इज द शॉर्टकट की. अंडो का होगा, रीडो का होगा. तो देखते हैं 40 का होगा B रीडो का होगा. रीडो द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, जो पहला किया है ना उसका वापस लाने के लिए, आगे ले जाने के लिए. ये रिसर्च इज गिल्टी ऑफ प्लेगरिज्म इफ ही. 41 देखिए B होगा यूज द वर्क ऑफ अदर रिसर्च एंड रिप्रेजेंट इट इज हिज ओन. ये होगा यूज द वर्क रिसर्च एक्सपेक्टेड इट ओन. उसके बाद आइए 42 व्हेन रिग्रेसिंग
regression line passes through the origin, then 42 का होगा C. intercept is 0. intercept is 0. उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन इज डैश डैश, तो इसका होगा ए. द फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स चूज बाय ए रिसर्चर, ये होगा. ओके उसके बाद चलते हैं 44 पे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चर डैश डैश इज डैश डैश. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्चर इज डैश डैश, वो होगा द डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स. उसके बाद 45 का देख. बिलो गिवन रेफरेंस इज राइटन इन विच स्टाइल, तो ये होगा 45 का होगा बी. APA स्टाइल. अमेरिकन साइकोलॉजिकल, कुछ तो है ऐसा, इसका होगा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर है 46. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन टू और मोर सक्सेसिव फुटनोट आफ्टर टू ही सम वर्क. 46 का है डी. IBID. Which of the following is not research tool, तो वो होगा 47 का बी. illustration. illustrations. उसके बाद देखते हैं 48 का 47 का हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. 48 का है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इज करेक्ट. स्वैकनेस इज द डिग्री ऑफ डिस्टोरेशन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ए होगा. उसके बाद आते हैं द वैल्यू ऑफ 0 इज डैश डैश, उसका क्या होगा 49 का बी होगा 1. कुछ भी ना हरा तो एक रहता है बोल के बोलते हैं ना. द वैल्यू ऑफ होल E100 इज डैश, इसका होगा सी 4.606. तो धन्यवाद दोस्तों, देख लीजिए और फाइनल आपका रिज़ल्ट आने तक वेट कीजिए. 1-2 ज़्यादा होंगे या कम होंगे, इतना ही बस, और कुछ नहीं. धन्यवाद.